दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर शुरू कर दिया मैंने। अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसके तहत वो अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत कर रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग कर रहे हैं। आज वकीलों के साथ टाउन हॉल थी और इसमें जो एक बड़ी बात निकल के आई जो मुझे लगी वो ये है कि जो युवा वकील हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनकी एक अपनी समस्या है जो इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मौर्य शुभम है, मैं सूरत से आया हूँ। सूरत से आए हैं। क्या समस्या आप बता रहे हैं कि यंग लॉयर्स की किस तरह की समस्या है जो कोई समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा है? जी सर, वो स्टाइपेंड जो सर ने बात की, जो स्टाइपेंड की, हाँ। कई स्टेट्स में अवेलेबल है स्टाइपेंड। यहाँ स्टाइपेंड तो छोटी सर, अपने जेब से कई बार अक्सर अपने जेब से चला जाता है। स्टाइपेंड तो बहुत दूर की बात है सर। अच्छा, मतलब सर। दूसरे स्टेट में स्टाइपेंड दिया जाता है? स्टाइपेंड दिया जाता है आपके खर्चे के लिए और आपका ध्यान रखा जाता है। मेडिकल से लेकर हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। हाँ। एज ए लॉयर, आपको जूनियर लॉयर, आपको हर चीज़ दी जाती है। और यहाँ तो सर कुछ और ही हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? सर आज मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आज से शायद मैं हो जाऊँ। अच्छा, अभी कार्यकर्ता नहीं है? नहीं है सर। लेकिन अब कार्यकर्ता बनने का मन कर रहा है? बिल्कुल 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 सर। ऐसा क्या हो गया है? सर ने बहुत अच्छी बातें की है, दिलासा दिया है कि जो जूनियर्स है उनको, उनके साथ ऑपरेशन नहीं होगा। उनको जो ऑपरेट किया जाता है वो सब नहीं होगा। स्टाइपेंड की बात की है और ओवरऑल गुजरात का डेवलपमेंट तो सभी को चाहिए सर। अच्छा, मतलब आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्या है जो नए लॉयर्स हैं। जी सर, जी सर। कितनी एज हो गई आपकी? सर 24 सर। 24, मतलब कि मतलब कब से वकील बन गए आप? कितना समय हो गया आपको? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो शुरुआत का स्ट्रगल बहुत भारी लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा भारी है सर। कुछ सीनियर से जो हेल्प कर रहे हैं, बाकी तो अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि आपको अगर स्टाइपेंड मिल जाए तो मेरी बहुत सी समस्या पूरी हो सकती है सर। एटलीस्ट मेरे जेब से पैसा नहीं जाएगा तो मैं दूसरी चीज़ों में अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ सर। कुछ बुक्स लेके खुद को डेवलप कर लूँ। ठीक है। ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो हो सकता है सर। आपने बताया आप सूरत के हैं? जी सर। आप अहमदाबाद में आए हैं? जी सर। सिर्फ मैं अपनी यहाँ पता चला कि सर ऐसा प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन हो रहा है, अच्छा। तो हम फिर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये समस्या का समाधान कर देंगे, इसलिए आप सूरत से यहाँ तक अहमदाबाद कितना होगा ये? ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर सफर करके आए हैं? जी सर, जी सर, जी सर। मतलब आपकी समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी है? बहुत ज़्यादा है सर, इसलिए सर दौड़ के आए हैं यहाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कोकास है और मैं भी सूरत से हूँ। अच्छा, क्या आप बता रहे थे समस्या है, आपने तो समस्या रखी भी है। मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे देश के लॉयरों की है, हाँ। वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि ड्राफ्ट होके बना हुआ पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। कहाँ के लिए कि प्रोटेक्शन कहाँ से है? लॉयर्स तो दूसरों को प्रोटेक्शन दिलवाते हैं, लॉयर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन नहीं मिला आज तक, उनको प्रोटेक्शन मिला। लॉयर दूसरों के लिए लड़ते हैं लेकिन खुद के लिए अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिला उनको सरकार से। क्योंकि ड्राफ्ट तैयार है लेकिन लागू नहीं किया जाता है। इसकी वजह से कई बार मुवक्किल का मन का काम नहीं होता है। हाँ। या वकील फीस मांगते हैं तो झगड़ा करते हैं, कई बार हाथापाई भी होती है। अच्छा। और आए दिन किसी के खिलाफ वकील केस लड़ता है और उसे जेल भेज देता है, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है कि कई वकील मारे भी गए हैं। इसके बावजूद भी ये 27 साल की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार बीजेपी की, वो आज तक उसके बारे में कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की कोई, जैसे डॉक्टर्स के लिए है। हाँ, डॉक्टर लोगों को मिल गया है उनको। अच्छा, तो आप पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या? मैं पार्टी का कार्यकर्ता 6 साल से हूँ और उसके पहले मैं 21 साल मेरी वकालत को हो चुका है। उसके पहले मैं वकील हूँ। ठीक है। बराबर। आपका क्या नाम हुआ जी? मुजफ्फर गराना नाम है, मैं भी सूरत से एडवोकेट हूँ। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 29। 29। आप क्या समस्या बता रहे हैं? समस्या यही, वकीलों का जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो पास नहीं हो रहा है। दूसरा कि वकील को नोटरी बनने के लिए बहुत ही समस्या फेस करनी पड़ती है। हाँ। जैसे कि ब्राइब भी देना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उस वजह से भी जो 10 साल ख़त्म होने के बाद उनको ऑटोमेटिकली नोटरी देने की जो सर ने बात की, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी क्या है, कानून क्या कहता है? अभी कानून ये कहता है कि एडवोकेट 10 साल कंप्लीट करने के बाद नोटरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अप्लाई करने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय नहीं है। हाँ, इंटरव्यू होता है, पेमेंट पैसा खिलाना पड़ता है सरकार को, बहुत पैसा खिलाना पड़ता है। अच्छा, तो तब जाकर अब ये इंटरव्यू होता है। ये होता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ऐसा एक्ट लाएंगे कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद हर एडवोकेट को नोटरी मिल जाएगा। ये इन्होंने कहा है। ये इन्होंने कहा। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम एडवोकेट साकिर है। आप भी सूरत से ही आए हैं? सूरत से आया हूँ। ठीक है, तो ये सूरत की पूरी एक तरीके की टोली है आपकी। ठीक है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 31। 31 हो गई है। यंग ही हैं आप तो? हाँ। ठीक है। क्या समस्या आप बता रहे हैं? बस सर, ये जो बताया सर ने, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करना चाहिए सर, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बार अभी वकीलों के ऊपर ज़्यादा ही हमला हो रहा है सर। अच्छा। पुलिसों के द्वारा जो हमला हो रहा है
और पब्लिक के द्वारा भी कई बार हमला हो जाता है। जैसे कि भाई जो लॉयर होता है वो कोई केस या हार जाता है या कोई भी होता है तो उसमें सीधा हमला कर देते हैं कि तुमने मेरा, अभी जैसे कि हाल ही में एक फैमिली कोर्ट में भी हमला हुआ है सर वकील के ऊपर इसी तरह से। बस ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए सर, बहुत जरूरी है। क्या आप पार्टी कार्यकर्ता हैं आप क्या? नहीं सर मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं आज आया हूँ और ये चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि मेरे को होना चाहिए था सर। अच्छा, अरे ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता बनाने के लिए मीटिंग तो नहीं रख ली है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, लेकिन हम लोग मैंने सुना है कि बहुत काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो हम देख लेते हैं सर कि क्या होता है। अच्छा, आज लग रहा है यहाँ सर, इसलिए आए कि आपकी कुछ समस्या का यहाँ समाधान हो हाँ जाएगा। हो जाए सर समाधान। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम नितिन तिवारी है। ठीक है, आप भी सूरत से ही हैं? जी मैं भी सूरत से आया हूँ। ठीक है, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 28 एज है। 28 है। आप क्या समस्या बता रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? समस्या तो जैसे कि सब सर लोगों ने बताई, समस्या हालांकि यही सब है। और हालांकि आपने जो एक सवाल पूछा ना भाई से कि मतलब आप कार्यकर्ता बनने के लिए आए हैं क्या, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ हम कार्यकर्ता बनने नहीं आए। जो अगर बंदा हमको पता है कि जेन्यून चीज़ है और जेन्यून काम कर रहा है और सब कुछ आँख के सामने है, जो चीज़ उन्होंने बताई है वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं और हमको पता है, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में। अच्छा। और उनसे हमें जानने मिल रहा है कि नहीं वकीलों को इतना इतना लाभ तो इन्होंने दिया और कितने लोगों ने बेर किया, मिला है उनको। तो जब हमको पता है कि सामने 24 कैरेट मिल रहा है तो हम गोबर खाने क्यों जाएंगे अब? जब हमको पता है कि सामने 24 कैरेट अवेलेबल है अब तो हमको नहीं चाहिए ना। अब ये 2 लाख 3 लाख जब वकील मर जाता है तो 3 लाख रुपए, बीमार है तो कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें कैसी, अब हमको भी समझ आने लगा है कि हमारा बहुत कट चुका, अब हम आगे नहीं जाना चाहते। हमारा जो है यही है और हम लोग यहाँ के लीगल से एक्टिव है। अच्छा काम है, हमको यही चाहिए नेता, बस हमारा इसलिए हमारी मुलाकात। अच्छा, बस आप भी कार्यकर्ता नहीं है, बस आपको अच्छा लग रहा है? हम लोग लीगल सेल में, हमारे सीनियर है हम लोग। अच्छा, आप पार्टी के लीगल सेल में? जी जी जी। अच्छा, हाँ जी ठीक है। तो कुल मिला के आपको उम्मीद है, आप लोग सब ये रख रहे हैं हाँ जी कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? जी जी श्योर श्योर हो चुका है। हम यहाँ तो सिर्फ सरकार बननी बाकी, बाकी समाधान तो ऑलरेडी अच्छे हो चुके हैं। हाँ ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। दिल्ली में एडवोकेटों के लिए 50 लाख की राशि तुरंत दी गई और गुजरात में आप पूछिए, गुजरात सरकार से पूछिए कितनी राशि दी गई वकीलों के लिए, 1 भी रुपया नहीं दिया गया। जबकि कोरोना जैसा क्रिटिकल पीरियड था जब वकीलों को बहुत ज़रूरत थी। यहाँ तक कि बैंकों का सारा रिकवरी काम, बैंकों का इवन जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसका खाता भी वकीलों के द्वारा एफिडेविट के थ्रू खुलता है। इसके बावजूद रिकवरी वकील करवाता है, केस भी वकील लड़ता है। वो लोग बैंक के कर्मचारी जेल जाते हैं तो भी लड़ता है, लेकिन वकीलों को लोन नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? ये क्यों नहीं? आप कुछ बताए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रजनीकांत पाचानी है। आप भी सूरत से आए हैं क्या? यस सूरत से आए। अच्छा, तो आप कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 30 ईयर्स। ठीक है, आप भी यंग ही हैं। तो आप क्या समस्या बता रहे हैं? मेरी समस्या है, मैं इसलिए इधर आया हूँ कि मेरे ऊपर सूरत में हमला हुआ था, पुलिस वाले ने मारा था। तो मैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि जो उसकी जो तपास, मैंने जो कंप्लेंट दी थी उसके ही पुलिस वाले ने उसका सर्च किया, यानी कि तपास किया। तो वो एसीपी की उसको बचा लिया कि मेरे को ऐसा जवाब मिला कि मैं गलत कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो बाद में मैंने, ये मेरा सीनियर एडवोकेट है, उसने हमने कोर्ट में से एक ऑर्डर निकाला और वो जो एसीपी सीके पटेल है उसके खिलाफ हम ऑर्डर लेके आए। तो हमारी कंप्लेंट ये है कि दूसरे को ऐसा निवृत्त जज हो उसको ये काम सौंपा जाए, जैसे वकीलों के ऊपर जो हमला हो रहे हैं तो सही तरह से ढंग अच्छी तरह से वो सॉल्यूशन आ सके। 2019 में दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा ऐसा मामला सामने आया था, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी संजय ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।